वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यानी 11वीं वाले, देखो आप लोग कॉमर्स फील्ड के एकदम मासूम मासूम छोटा छोटा सा बच्चा, 10 साल तक तो आप लोग साइंस पढ़े, मैथ पढ़े, सोशल स्टडी सब कुछ पढ़े, और ये नया सब्जेक्ट है हमारा। तो इस फील्ड में आप लोग छोटे छोटे बच्चे, कोई बात नहीं, थारा भाई पढ़ाएगा, टेंशन नहीं लो। तो हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तक चले गए थे। इससे हम लोग बहुत पीछे बेसिक सब बातें सब पढ़े थे। एसेट्स क्या होता है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या है, गुड्स क्या कब क्या होता है, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग, बहुत सारा पढ़े है ना, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आपको करना क्या है, प्ले लिस्ट में जाके 11वीं वाला देख लीजिए, एक एक करके शुरू से देखो, अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही आगे लेके चलेंगे और इसी को आपको हम पूरे अकाउंटिंग टर्म्स में बता देंगे। खेल खेल में सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाली आपको थोड़ा मोड़ा ABCD आना चाहिए, 1 से 100 तक काउंटिंग, बात खत्म है। और इसमें कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल चीज़ें हैं हमारे लाइफ में, जो डेली चीज़ें यूज होती है वही है, बस यहाँ ना टर्म्स अलग होता है, बातें अलग हो जाती, ठीक है, मतलब वही है, शब्द अलग हो जाता, वर्ड। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन ही हमारा चल रहा था, तो उसी को आगे करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं हमसे, अगर आप सिमरी सिंहवाड़ा के आसपास में रहते हैं, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक के बच्चे आते हैं सिंहवाड़ा सेंटर पे, 10, 12, 15 किलोमीटर, बहुत दूर दूर तक के बच्चे आते हैं। तो अगर आप इसके आसपास के हैं तो फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो सुबह में 7 बजे चलता है लालपुर चौक पे द चैंपियंस एकेडमी में हमारा कॉमर्स फेस टू फेस हम पढ़ाते हैं, और सिमरी सेंटर पे भी चलता है। तो लालपुर चौक पे आना है, वहाँ पे मिल जाएगा। सिमरी में थाना के बगल में, सिमरी थाना देख रहे हैं, बस उसके बगल से गली गया, पहला मार्केट में हम पढ़ाते हैं। तो आप दोनों जगह पढ़ सकते हैं फेस टू फेस में, कोई दिक्कत नहीं। सिमरी एंड सिंहवाड़ा यूट्यूब पे तो है ही। आइए, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें ना ट्रांजैक्शन का हमको आपको क्या बताया था, ट्रांजैक्शन जो होता है उसका इफेक्ट आपको पता करना है। मतलब 6 चीज़ें होती है, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट और इनकम। इसका इफेक्ट क्या होगा वही। तो चलो आज हम लोग शुरुआत करते हैं, पहला पॉइंट लेके चलेंगे। अच्छा सुनिए, सर जी किताब कौन सा लेना है, आप कभी बताते नहीं हो इन सब चीज़ों के बारे में, किताब क्या है नहीं है। तो देखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, किताब कोई सा भी हो, है ना, किताब कोई सा भी, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यानी अकाउंटेंसी और राइटर कोई भी हो, ये देखो SK सिंह का है, आप CBSE से है, बिहार बोर्ड से है, किसी भी बोर्ड से, कोई फर्क नहीं पड़ता, NCERT पर हो, और बहुत सारे राइटर हैं उनका पढ़ो, कोई भी पढ़ोगे बात बराबर, क्योंकि हम लोग वहाँ से पढ़ के आए हैं जो सबका, समझते हो, दादाजी होते हैं, यानी CA इंस्टीट्यूट, उनका हम लोग पढ़ के आए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपका बुक है कोई मतलब नहीं। तो अगर आप है तो SK सिंह ले लो, इधर उधर SK सिंह। चलो, तो ये रहा हमारा 11वीं, ये ओल्ड बुक है, नया आपको लेना है, इस ये नहीं लेना है, देख लो चेहरा, न्यू बुक एकदम खरीदना है, 500 तक में देगा, न्यू बुक खरीदिए, क्योंकि उसमें ना नया नया क्वेश्चन रहता है, नया नया कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें मान लो पुराना है, क्वेश्चन ज़्यादा होगा या चेंज हो गया होगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो नया आया हो इसमें नहीं ऐड हो, ये भी होता है ना। तो हमेशा ये चेंज होने वाले सब्जेक्ट हैं और चेंज होते रहते हैं। तो न्यू बुक खरीदना है, कोई भी खरीद लीजिए, बात बराबर ही है। आइए, तो हम लोग इसका ट्रांजैक्शन पर चल रहे थे, तो ट्रांजैक्शन को ही स्टार्ट करेंगे। चलो, तो देखो शुरू करते हैं। देखो, पहला शुरुआत होता है, बिजनेस चालू होगा, तो बिजनेस स्टार्टेड,
चालू हुआ विथ कैश, कैश लगाए थे मान लो हम 50,000, कैश के अलावा हमारे पास में है मशीनरी, यानी मशीन है पहले से, वो है 10,000 का, और बैंक का बैलेंस था वो भी लगाए, बैंक का पैसा लगाए है 40,000। तो देखो टोटल कितना लगा रहे हैं बिजनेस में। जब बिजनेस चालू किए हैं तो कैश के हिसाब 50,000, मशीनरी का वैल्यू है 10,000 और बैंक का वैल्यू है 40,000। बैंक का मतलब बैंक का पैसा निकाल के लगा रहे हैं। अब ये देखो ये कौन लगाता है, ये हमेशा ऑनर लगाएगा, ऑनर। अच्छा सर जी ऑनर ही कहाँ, और तो होते हैं ना, जैसे उधार खरीद के लाते हैं ये वो, हाँ अभी ऑनर समझो, ठीक है। सबका इन्वेस्टमेंट होता है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो अगर ऑनर जो पैसा लगाता उसको हम क्या बोलते हैं, इस सब को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। ऑनर का जितना भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, यानी वो पूंजी। देखो तो बिजनेस में क्या क्या ये लगाए हैं, कैश लगाए, मशीनरी लगाए और बैंक लगाए। अब सोचो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो धंधे में क्या आएगा, व्यवसाय में कैश आएगा, यानी कैश आएगा कितना, 50,000। अब बताओ कैश जो बिजनेस में आया, मालिक के व्यू से नहीं सोचना, हमेशा आपको किसके व्यू में सोचना है, बिजनेस के व्यू से, यानी मालिक से हमें कोई लेना देना नहीं है, मिटाओ इसको, ठीक है हटा दिए। तो बिजनेस में क्या आया सर, कैश आया है कितना, 50,000। जब बिजनेस में कैश आएगा, यानी ये एक तरह से समझो हमारा क्या थैला है, बैग है, या चुकिया समझते, गुल्लक, वो इसमें कैश डालेंगे तो गुल्लक बढ़ेगा, गुल्लक में बढ़ेगा क्या, कैश कितना बढ़ा, 50,000, ठीक है। और कैश हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति, ये सब पढ़े हैं हम लोग। संपत्ति में कौन सा, करेंट असेट्स, चालू संपत्ति है। अब सर जी करेंट असेट्स क्या होता है, तो इसके लिए आपको पीछे का वीडियो देखना है, ठीक। इसके बाद क्या लगाया है मालिक, देखो मशीनरी, मशीनरी लगाए, तो मशीन का वैल्यू कितना है, 10,000 सर। देखो मशीन का वैल्यू बढ़ा है, धंधे में मशीन का वैल्यू बढ़ा है, बढ़ेगा कितने से, 10,000। ये भी हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति, हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए। और ये संपत्ति होता है फिक्स्ड असेट्स। देखो यहाँ पे करेंट और फिक्स्ड है। करेंट का असेट्स का मतलब वो होता है जिसका बेनिफिट हमको 1 अकाउंटिंग ईयर में मिल जाए, या तो वो कैश है या तो उसको हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। और फिक्स असेट्स का मतलब है जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता। जैसे सुनो, जैसे हमारा फ़ोन है, ये हमारे लिए मशीन है, पंखा है, ये सब क्या है, मशीन है सब। ये इनका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 साल 3 साल 4 साल। तो ये हमारे लिए क्या है, फिक्स असेट्स। लेकिन मान लो पॉकेट में पैसा है, दिखाते, हाँ है, ये सिक्का दिख रहा 10 का। अब ये बताओ अभी हमारे पास है, कल सुबह नहीं रहेगा, क्योंकि रात भर रहे, फिर ये चेंज हो जाए किसी और को, फिर इससे भी ज़्यादा आ जाए। अभी गरीबी है इसलिए 10 रुपये, ठीक। तो ये हमारा क्या था, करंट असेट्स। अब देखो बैंक से पैसा लाए हैं, तो बैंक से लाएंगे तो बैंक का बैलेंस धंधे में बढ़ेगा कितने से, सर जी पैसा लाए तो कैश बढ़ेगा ना, लिख दो कैश बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ेगा, 40,000 से। और ये हमारे लिए भी क्या है, संपत्ति। और ये कौन सा, करंट असेट्स, ये भी हमारा करंट असेट्स है। देखो तुरंत चेंज हो जाए, अभी हमारे पास है 40,000, हो सकता है इसमें से किसी को दे दे, खत्म हो जाए, या इस कहीं से आ जाए। तो इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म, तो इसलिए इसका और नाम है शॉर्ट टर्म असेट्स, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक ट्रांजेक्शन। अच्छा सुनो, ये जो पैसा बढ़ा है बिजनेस में, इस मशीनरी बढ़ा है बिजनेस में, बैंक भी बढ़ा है बिजनेस में। अब बताओ ये कहाँ से आया, छप्पर फाड़ के देने वाला देते, छप्पर फाड़ के, आसमान फाड़ के आके, नहीं, मालिक लगाया था। तो मालिक जितना भी लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। लिखना पड़ेगा ना, कि नहीं लिखोगे भैया, तो फिर हिसाब कैसे करेंगे, मालिक कैसे जानेगा जो हमारा कितना पैसा लगा था, पता चलेगा नहीं, तो मालिक का भी तो लिखना पड़ेगा। देखो तो मालिक का हम लोग नाम नहीं लिखते, ऑनर का नाम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं वहाँ पे, कैपिटल। क्या लिखते हैं, कैपिटल, यानी पूंजी है। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑनर को, रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑनर को। अब सुनो, जैसे तुम ननिहाल जाते हो तो क्या बोलते हो, कोई पूछे केकर बेटा है तो क्या बोलते हो, पप्पा के नाम की मम्मी के, मम्मी के, पप्पा को कौन पहचाने। तो इसका मतलब कि तू आप मम्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। गाँव में रहो तो, अपने घर रहो तो पप्पा के, वहाँ बोलो मम्मी के नाम, खोजते रह जाए। तो रिप्रेजेंट यहाँ भी क्या है, मालिक को रिप्रेजेंट कौन करता है, कैपिटल।
अब देखो कैपिटल कितना होगा, तो जितना ऑनर लगाया है, जितना वैल्यू, तो 50,000 कैश में, 10,000 मशीनरी, 40,000 ये, तो यानी ऑनर का इन्वेस्टमेंट लगा है कितना, 1,00,000। तो यानी ऑनर का इन्वेस्टमेंट 1,00,000 लगा, यानी 1,00,000 से बढ़ा है। और ये जानते हैं बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी। कहोगे लायबिलिटी, जी सर, कैपिटल बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। जितना भी ऑनर का इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी। अच्छा सर जी हम बैंक से कर्जा लिए तो वो भी तो हमारी लायबिलिटी, हाँ, तो उसके बदले तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसको हम क्या देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस जो होता है, समझ गए। आ जाओ, कितना, 1,00,000। अब ये करेंट लायबिलिटी है तो ये करंट लायबिलिटी है। अच्छा सुनो, फिक्स्ड भी होता है। फिक्स्ड का मतलब जितना शुरू में लगाए उतना ही कंटिन्यू रहेगा, फिक्स्ड हो जाएगा। और अभी 1,00,000 है, और मान लो पैसे की जरूरत होगी, लगाएंगे और लगाएंगे। अगर मान लो हमको जरूरत है तो हम कहाँ जाए, किसके पास जाए बताओ, मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठ जाए तो पैसा दो, सब पैसा कहाँ लगाए हो, धंधे में, तो धंधे से निकालेंगे अपने पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए निकाले तो कैपिटल हमारा चेंज होते रहेगा। तो ये क्या हमारी लायबिलिटी और कौन सा, करंट लायबिलिटी। ठीक, ये हमारा इफेक्ट यही होता है। अब देखो इसमें ना अभी इतना ही समझिए, यहाँ से हमको ना मात्र आपको 1 या 2 स्टेप और बताएंगे, पूरा खत्म हो जाएगा है। तो खेल खेल में हो जाएगा हमारा खत्म। इसको हटा दे, जी सर हटाइए। इसको लिखना है, आप लिखो, है ना, नोट्स बुक में लिखो। चिड़चिड़ी ही समझो, चिड़चिड़ी पाड़ पाड़ के, जैसे मालिक कान बनाते हैं, ये बनाते हैं, आपको लिखना है और यही आपको पढ़ना है। या कोई बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो बताओ, ये टर्म सब नहीं आता, चैप्टर का नाम नहीं है आपका जर्नल, वहां पे, ठीक है। तो वही, तो अभी से हम क्या बताया, हम डायरेक्ट आपको जर्नल नहीं सिखा रहा या अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा, आपको नॉर्मल चीजें सब बता रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। अब सुनो, ऑनर लगाया, अब चलो इसके बाद हम लिखते क्या, परचेज हुआ है, गुड्स परचेज्ड किए हैं, गुड्स सामान खरीदे फॉर कैश 20,000 का, ठीक है। अब देखो सामान खरीदे हैं, हमने आपको बताया है जब ट्रेडिंग गुड्स खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, परचेज। अब बिकेगा तो सेल्स। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, गुड्स। देखो जब गुड्स खरीदे तो ये कितने का खरीदे हैं, 20,000 का, यानी 20,000 का खरीदे तो हमारे पास सामान बढ़ेगा, जी सर बढ़ेगा। ये हमारे लिए जानते हो गुड्स लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा असेट्स। और सर परचेज लिखेंगे तो परचेज जब ये यहाँ हम लिखेंगे तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा, कब चेंज होगा नहीं होगा ये भी बताएंगे। तो ये हमारा असेट्स है, कौन सा, करंट असेट्स, ठीक। अब देखो ये कैश है, सामान खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश तो आएगा और जाएगा बस। तो 20,000 कैश चला गया, यानी कैश हमारे पास से घट जाएगा, ये हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, कौन सा, करंट असेट्स। अब जैसे मान लो ये हमारा फोन है, पुराना है, ठीक है, इसी को हम खरीद रहे हैं 20,000 में, मान लो, तो खरीदेंगे तो क्या होगा, इसके बदले में पैसा देना पड़ेगा, है ना। लो मान लो ये हमारा 20,000 है, तो 20,000 किसी को हम दे दिए, लो लिख दे इस पे, तब मानोगे 20,000 है, हाँ, ऐसे नहीं मानोगे, नहीं, ऐसे तो समझेंगे सादा कागज है ये, तो देखो 20,000 है, ले भाई साहब दे दिया, तो हमारे पास से कैश चला गया, पैसा ले लिया, सामान दो, ये दे दिया हमको, ठीक है। तो यही होता है और क्या, या तो हमारे पास कुछ आएगा या हमारे पास कुछ जाएगा। तो देखो कैश हमारा क्या होता है कितना गया, 20,000, यानी कैश हमारे पास घटा है, ये असेट्स है, कौन सा, करंट असेट्स, ठीक। दूसरा और तीसरा लिखो, क्या लिखा होगा सर, आओ ना देखते हैं। और खर्चा सब है, समझो, जैसे देखो हम ना मजदूरी दिए तो मजदूरी को बोलते हैं वेजेज, क्या बोलते हैं, वेजेज, पेड। सर जी मजदूरी थी तो समझे हिंदी होता है, मजदूरी का इंग्लिश वेजेज होता क्या है, किसको दें, हम भी काम करते, हमको भी मिलता मजदूरी, नहीं, क्या, सोचो। देखो जैसे हमारे लिए ही कोई काम करेंगे व्यक्ति, उनको पैसा दिया जाता है। एक होता है फिक्स एम्प्लॉय जो हमेशा काम करेगा,
एक होता है कैजुअल बेस पे। कैजुअल बेस का मतलब जब हमको ज़रूरत हो, हमें मजदूर आदमी को लाएंगे, वर्कर को लाएंगे, काम करवाएंगे, काम खत्म, वो छुट्टी। तो उनको जो पैसा दिया जाता है वो मजदूरी, और ये नीचे लेवल पे काम करते हैं फैक्ट्री में, ये हमारा परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता। जब काम है बुला के लाएंगे, काम करा, काम खत्म, छुट्टी। उनको तो पैसा देना जाता है। तो उनको जो हम पैसा देते हैं, यानी जो कैजुअल एम्प्लॉय हो या फिर जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, फैक्ट्री में, गोदाम वोदाम में काम करते हैं, उनको जो पैसा दिया जाता है वो मजदूरी। जो ऑफिस वर्कर होता है उनको जो देते हैं सैलरी, और मालिक को मिलता प्रॉफिट या रेम्यूनेशन बोलती है कंपनी उम्पनी में। ठीक है, तो आप तो वेजेस मान लो दिए हैं 5,000, मजदूरी थे 5,000 दिए। सुनो, ये जो पेड है ना 5,000, अब यहाँ लिख दिया पेड का मतलब समझ गया क्यों, का पैसा दे दिए। तो पैसा दिए तो यानी हमारा संस्था से क्या जाएगा, कैश। तो कैश जाएगा कितना, 5,000 देंगे तो हमारे पास से जाएगा। मान ली 5,000, लो भैया जी, लो 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 लो, दे दी। अच्छा, दे दिए, कैश हमारे पास से चला गया यानी कम गया। तो ये हमारे लिए क्या है, असेट्स। क्या है, असेट्स। कौन सा असेट्स, करेंट असेट्स। करेंट असेट्स। अब देखो, ये जो पैसा दिए ना, किस लिए दिए, इन्होंने काम किया है इसके बदले, तो वो नाम लिखना पड़ेगा ना कहाँ पैसा गया। अब जैसे मान लो आपको दिया जाता है 500 रुपये दिया, और आप यहाँ से गए शहर घूमने, कॉलेज वॉलेज जहाँ जाना था आपको, घूम लिए, और शाम को घर लौटते हो। कहाँ लौटते हो, घर। तो घर आते तो हिसाब देते हो कि नहीं घर पे, हाँ, किराया भाड़ा इतना लगा, क्या बोलते उसको, ऑटो का किराया इतना है, रिक्शा का किराया इतना है, घूमने का खर्चा इतना है, गोलगप्पा इतने के खाए, समोसा इतने के खाए, जूस इतने का पिए, ठीक है, झूला इतने का घूमे, सब कुछ करते करते, और सबको हिसाब देना पड़ता है। यानी सबका खर्चा अलग अलग लिखते हो, नाम बताते हो, भाई गाड़ी का किराया इतना लगा है, झूले का खर्चा इतना है, समोसे का खर्चा इतना है कि ना, है सर। तो उस सब का क्या लिखना पड़ता है हमको, नाम। अभी देखो हमारा पैसा हो गया, क्या है, पैसा। पैसे पैसे क्यों करती हो पैसे। अब देखो कितने हैं, गिनने आता, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 500 का है तो कितना हो जाए, 4,000। ठीक है, तो हमको कितना मिला था, 500 रुपया। 500 कितना, 500। लो भाई साहब, पंसैया है, 500 का है, हाँ मिला। और शाम में आए, रिटर्न पूरा देना पड़ता है, हिसाब खर्चा लिखना, यानी नाम लिखना पड़ता है किसके नाम से। तो आ जाइए, हम लिखे हैं किसके नाम से, यहाँ जो 5,000 खर्चा गया है, वेजेस मजदूरी के नाम से है, कितना वैल्यू, 5,000, यानी खर्चा हमारा यहाँ पे बढ़ा था। और क्या, ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, खर्चा है। और खर्चे में इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, 3 हो गया। और आ जाओ, 3 के बाद आगे हम लोग चलेंगे, और बस ऐसे ही करते करते धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज का वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में आपको इसके आगे की बातें हम बताएंगे। चलिए सर, 3 तो हो गया, चौथा कराओ ना। चौथा कराएं जी, कराइए ना। अब जैसे देखो, सामान बेचे तो गुड्स सोल्ड, सोल्ड 5,000 का, 2,500 लिखो, 5,000, 2,500 का बेचे। अब सोचो क्या होगा, हम बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो हमारे पास में मान लो क्या करें, ये है, इसका वैल्यू समझो 2,500 का एक बुक है। ठीक है, इस बुक को हम बेच दिए, बेच लो। और सारा किताब है, ये भी सब मिला के सब हम 2,500 में बेच दिए, तो हमारे पास ये चला जाएगा जी। ठीक है, इसके बदले में क्या आएगा, 500 का 5 नोट, 2 ये रहा 3 ये रहा 4 ये 5, यानी 500 का 5 नोट आ गया हमारे पास। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश कितना आएगा, 2,500, यानी हमारे पास बढ़ेगा। ये हमारे लिए क्या है, असेट्स। असेट्स में कौन सा, करंट असेट्स, करंट असेट्स। सर जी ये तो अजूबा पढ़ा रहे हो तुम, हमको तो खाली थ्योरी लिखाया जाता है शुरू में, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग विशेषता, लिमिटेशन, ये वो ढंग का ढिकाना सब सब पढ़ाऊंगा।
पहले ये सब तो समझो, ठीक है। पहले दिन से पढ़ाने तो भाग जाओगे, पढ़ने आए क्या, पढ़ा रहा क्या। सुनो, तो कितने 2500, अब बेचेंगे, सामान बिक गया तो हमारे पास से सामान जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे गुड्स नहीं यूज करके सेल्स वर्ड होता है, वो कब होगा नहीं होगा वो सारी बातें बताई। अब सामान देखो हमारे पास इतने का घट गया, ये हमारा असेट्स था, जब ये असेट्स है तो क्या हो जाएगा, करंट असेट्स। ठीक, यहाँ ध्यान रखना है, अभी आपको गुड्स बताया जा रहा है, आगे यहाँ पे गुड्स नहीं लिखना होता है, कुछ और, जैसे परचेज में उसी तरह यहाँ पे। ठीक, अब देखो सुनो 2500 का, आगे आप देखो कहता है क्या, और सुनो, गुड्स सोल्ड है टू, किसको, रानू मंडल को जानते हो, लो रानू मंडल को बेचे, कितने का सर जी, 500 का। गरीब आदमी 500 का बेचे, गरीब ने को बेचो, बेचे कितने, 500 में। अब एक चीज ध्यान दो, आपको ये भी देखना है जो ये ट्रांजेक्शन नगद है कि उधार है। अब यहाँ देखो इसमें इसमें अंतर लग रहा है, यहाँ देखो अंतर यही है सर जी, यहाँ तक तो सेम लिखे हैं आप, है यहाँ तक सेम है, ये अमाउंट अलग है और ये अमाउंट अलग है, वो अंतर नहीं बाबू। देखो अंतर क्या होता है, अब यहाँ केवल ये लिख के हम छोड़ दिए, देखो सर जी यहाँ ई सेम लिखा, GOODS गुड्स, SOLD सोल्ड, यहाँ भी सेम है, यहाँ सर जी अंतर है 2500, यहाँ 500, कोई बात नहीं, बिक्री कभी ज्यादा कभी कम, और क्या, तो हमको ये अंतर नहीं ढूंढना, क्या ये ट्रांजैक्शन जो है ना कैश में है कि क्रेडिट, मतलब नगद लेन देन है कि उधार। देखो कभी भी पार्टी का नाम लिखिए, पार्टी का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं और उसके साथ में न कैश लिखा रहो न चेक या बैंक जो भी है नहीं लिखा, तो हम मानते हैं वो उधार लेन देन है। जब किसी पार्टी का नाम नहीं दिया और नॉर्मल लिखा ये जैसे, तो ये नगद लेन देन है, क्या हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। या लिख दे सामान बेचे हैं कैश में, अब पार्टी का भी नाम दे तब भी क्या हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। समझ में आ रहा, तो देखो रानू मंडल कमजोर थी तो उसके लिए क्या बेच रहे हैं, ग्रो, है ना, दिख रहा, ये बेचे, गर्मी का महीना है ग्लूकोज भी दे रहे हैं, ले ये दोनों हम दे दिए उसको, ले जाओ भाई, ले गई, पैसा अभी 500 दी नहीं, तो क्या करें, ऐसे दे दे, नहीं लिखना पड़ेगा, क्या रानू मंडल के यहाँ देखो कैसे लिखते हैं, इन जनरल अकाउंटिंग में नहीं सिखा रहा। अगर मान लो कोई दुकान उकान चलाते हैं, किराना राशन का दुकान, तो क्या लिखेंगे, ऐसे करके बिल एक पन्ना पे फाड़ते हैं, यहाँ लिख दिए नाम रानू मंडल, एड्रेस लिख दे, यहाँ तारीख जरूरी रहता है, आज है हमारा, जो भी तारीख है लिखो, बताएंगे नहीं कौन सा तारीख है, ठीक। और ये ग्लूकोज दिए, ये ग्रोथ दिए, अरे यार ठीक है, इतने टोटल बाकी रह गया 500, कब दोगे वो डेट लिख लो, ठीक है, ये बन गया बिल, ऐसे दे दिए। अब जब पैसा देने आएगी ये ले लो, और हम अपने यहाँ भी क्या लिखे, नॉर्मल लिख दिया रानू मंडल को 500 का बेचे, ऐसे होता है कि नहीं होता, आपके आस पड़ोस आप खरीदते हैं तो, जी सर ऐसे तो होता है, समझ गए जी। तो रानू मंडल को 500 का बेचे, अब देखो ये पैसा दे रही है नहीं, ये उधार लेन देन है, उधार लेन देन है, ठीक है, लेकिन सामान तो चला गया हमारे पास से, है कहाँ चला गया, ले गई, ले जाओ ले गई रानू मंडल, ठीक, पैसा दे देंगे 10 दिन बाद, ठीक आइए, तब देखो बिका तो सामान हमारा चला गया, यानी गुड्स 500 का चला गया, हमारे पास घट गया, हमारे पास से चला गया। अब देखो ये हमारे लिए क्या था, एसेट्स, और कौन सा एसेट, करेंट एसेट्स। सुनो पैसा दी है 500 नहीं, तो ये था हमारा कैश ट्रांजैक्शन, अंतर जो आपको कहें हम ढूंढने के लिए वो, और ये हमारा उधार क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रेडिट। बस सुनिए आराम से होता क्या है, याद कुछ नहीं करना, आपको सुनना ध्यान से और सब याद हो जाएगा। देखो द गुड्स चला गया कितने का, 500, कमेगा कमा दिए, असेट्स है करेंट असेट, पैसा दी है नहीं, इससे पैसा लेना है,
इसका नाम लिखूंगा रानू मंडल, जो हमने लिखा है अपने यहाँ कितने 500 लेना है, यानी इसका वैल्यू इसके नाम से बढ़ा है। रानू मंडल 500 का हाइट नहीं बढ़ेगा, मोटी नहीं होगी, पतली नहीं होगी, काली नहीं होगी, गोरी नहीं होगी, उसका वैल्यू बढ़ेगा, यानी हम मोनेटरी टर्म्स में उसका वैल्यू बढ़ेगा, मौद्रिक। ठीक है, कितना 500, और ये हमारे लिए बताओ इससे पैसा लेना है तो ये हमारा असेट्स है। अब देखो असेट्स है, लेकिन इसको हम एक और नाम से जानते हैं, संपत्ति। संपत्ति में इसको एक नाम दिया गया है सेपरेट, डेटर्स। क्या बोलते हैं इसको? डेटर, यानी देनदार। और डेटर हमारे लिए होता है करंट असेट्स। अब डेटर क्रेडिटर सब पढ़े कि नहीं पढ़े? सब पढ़े। कब यूज होता नहीं होता सारी बातें हम पढ़े हैं, तो क्या टेंशन, कोई नहीं, आराम से चलो, धीरे 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 धीरे। अब देखो सुनो, ये हो गया 5 6। अब देखो ना 5 दिन के लिए उधार ली थी, 5 दिन हो गया, पैसा लेके आई। क्या करके लाई है? पैसा आई। अच्छा बताओ रानू मंडल जी, ये लिफाफा लाए, ये जो लिख के दिए थे, हाँ अच्छा आपके यहाँ बाकी था कितना? 500, लाओ। पॉकेट से निकाली 500 रुपया, हमको दे दी, हमारे पास आ गया पैसा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? इसको ऐसे करके 500 जमा, तारीख आज का लिख दो, और नगदी लिख के कैंसिल कर दो, या तो फाड़ के फेंक दे। ठीक है, चला जाओ। अब हमारे यहाँ पैसा आ गया, देखो पैसा दी है 500, कल से ना नोट लेके आएंगे। ठीक है, 500 दे दी, हमारे पास आया तो कैश आएगा। अच्छा ट्रांजेक्शन का नाम नहीं लिखे, लिखो ना कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड, प्राप्त हुआ फ्रॉम किससे? रानू मंडल। कितना? जितना दिए थे 500। अब देखो कैश रिसीव्ड हो रहा है हमारे पास, यानी कैश आएगा, कैश आएगा, कितना आएगा? 500, इसका वैल्यू बढ़ेगा। ये हमारे लिए क्या होता है? असेट्स है, संपत्ति। कौन सा संपत्ति? करंट असेट्स। बस आप हमको 10 दिन झेल लीजिए, ज़्यादा नहीं 10 दिन। हम फेस टू फेस भी पढ़ाते तो वही कहते बच्चे को, 10 दिन तुम आओ जाओ, झेलो हमको, उसके बाद हीरो हो जाओगे। आ जाओ देख लो। तो करंट कैश बढ़ा है कितने? 500 रानू मंडल दी है, असेट्स है हमारे लिए करंट असेट्स। अब बता, रानू मंडल को नाम जो लिखा था ये वाली, ये तो अब कम करना होगा, यानी काटना पड़ेगा। तो रानू मंडल का नाम हम अपने खाते से यानी डायरी से जिसमें लिखते थे 500, अब काट दे, यानी कम हो जाएगा। और ये हमारे लिए क्या थी? असेट्स। कौन सा? डेटर, यही डेटर। और ये क्या होता है हमारे लिए? करंट असेट्स। समझ में आ रहा है? जी सर, इसी को पढ़ना है। तो देखो इसमें क्या लिखा था? गुड सोल्ड, नॉर्मल। यहाँ है बेचे हैं और किसी पार्टी का नाम दे दिए। आइए, तो ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन, ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक नगद था, दूसरा उधार। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, जरूर करिए। ठीक, अब सुनो, हम ना बिजली का भी हमारे पास दुकान है। तो ई आए कोई कस्टमर, मिस्त्री, पेचकस देख रहे हो? हाँ, और बिजली का आइटम नहीं है, रहेगा दिखाऊंगा, सब रखूंगा। सुनो, ये कितने का आता होगा? मान लो 50 रुपया, 50 रुपया का है भी नहीं। ठीक है, 50 रुपया। आइए, क्या कहिए? एक पेचकस देना, पेचकस देना। हाँ, कितने? बड़ी छोटी? बड़ी वाली। अच्छा ठीक है, लो, ये चलेगा? हाँ चलेगा, दे दे। कितने का? 50 रुपया। लाओ पैसा, पॉकेट में। अरे पैसा तो 30 रुपये है, पैसा तो है ही नहीं, तो क्या करें? ठीक है, जान पहचान वाली है, जान पहचान वाली है, वाली है, वाला नहीं। ठीक, लो दे दी, पैसा 30 रुपया दे दिया हमको, पॉकेट में हम रख लिए। अब बताओ 50 का सामान दिए, 30 रुपया मिला हमको, बाकी कितना है? 20 रुपया। तो लिखोगे? हाँ लिखेंगे सर। आ जाओ, देखो गुड सोल्ड, सामान बेचे, कितने का? सोल्ड फॉर 50 रुपीज, एंड कैश रिसिव्ड हुआ है ओनली 30। देखो बेच रहे हैं 50, मिला कितने? 30,
तो यानी हमारे पास से सामान कितने का गया, 50 रुपये का, यानी सामान कमा 50, ये हमारे लिए क्या था, असेट्स। ठीक, कौन सा, करंट असेट्स। ठीक, और देखो कैश आ रहा है, कैश हमारे पास आया कितना, 30 रुपया, यानी कैश हमारे पास बढ़ेगा, ये हमारे क्या है, असेट्स है, इसको क्या बोलते हैं, करंट असेट्स। ठीक, अच्छा एक चीज देखो, बस थोड़ा इससे पीछे वाला पेज उल्टाओ, देखना जितने वैल्यू से कुछ कम रहा हमारे पास, उतने वैल्यू का सेम बढ़ता है, सेम बढ़ता है। अब देखो यहाँ का सामान कम रहा हमारा 50 का, और कैश वनली बढ़ा कितने, 30, 20 रुपये का और कुछ बढ़ेगा क्या। अब जिसको बेचे हैं, मान लो नाम लिखे हैं, 2-3 नाम हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो और लिखे, रुको नाम सोचना पड़ेगा, चलो पुराना नाम लिखते हैं, मान लो रेणुका, रेणुका, रेणुका को बेचे, ये है मिस रेणुका, बड़ी बड़ी कान वाली। ठीक, अब रेणुका का नाम लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा भाई इसके यहाँ कितने पैसा बाकी है, कितना बाकी, 20 रुपये, यानी इसका वैल्यू बढ़ेगा मॉनेटरी टर्म्स में, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, असेट्स। और असेट्स में और आपको हम क्या होता है लिखना, आपको डेटर किसी, और ये हमारा होगा करंट असेट्स, डेटर हमारा करंट असेट्स होता है। ठीक, समझ में आया। अब ध्यान दो, देखो 50 रुपये से यहाँ घट रहा है, तो यहाँ भी दोनों जोड़ के 50, यानी सेम अमाउंट का इम्पैक्ट आता है। इसको हम लोग कुछ और बोलते हैं, समझाएंगे, ये मशीन है, क्या है हमारा, मशीन। आगे बताएंगे, अभी कुछ नहीं। ये हो गया 5, उसके बाद छठा। तो इसीलिए कहते हैं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अच्छा नहीं लग रहा, लग रहा है सर जी, क्यों नहीं लगेगा, अच्छा चलो ठीक। अब मान लो क्या, इलेक्ट्रॉनिक ही बेचते हैं, तो ये हमारे पास में एक पुराना स्टैंड बचा है, ठीक है, हमारा है, मान लो हमें दुकान में बेचती, नया है, और कितने का आता होगा ये, 500-600, याद नहीं, मान लो 600 में बेच दिए, 600 में बिक रहा है, क्या चीज़, स्टैंड। तो ये हमारे लिए सामान था, तो देखो गुड्स सोल्ड कितना में, 600, किसको, टू रीना, रीना टीना, देखते हो नाम सोच के लिखना पड़ता है, रीना को बेच रहे 600। अब देखो सॉरी, अच्छा देखो रीना को कितने में बेचे हम, 600 में, क्या, स्टैंड, ये हमारा इलेक्ट्रिक आइटम का है, हमारे लिए ट्रेडिंग गुड्स है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुड्स सामान है। अब बताओ बेच रहे हो कितने का, 600, यानी सामान का वैल्यू कम रहेगा 600। अच्छा सुनो, इसमें क्या था, कुछ ट्रांजेक्शन कैश भी था और कुछ उधार भी था, ये पूरा उधार है, देखो इसमें कहीं पे कैश लिखे हैं नहीं, तो सामान तो चला गया जी सर 600 का, और ये हमारे लिए क्या होता है, असेट्स, कौन सा, करेंट असेट्स, करेंट असेट्स। ठीक है, अब बताइए रीना, रीना भैया, रीना पे ध्यान दो, पैसा दो, पैसा अभी नहीं है, दे देंगे, कब दीजिएगा, 4-5 दिन का उधारी दे दीजिए, आएगा तो दे देंगे, ठीक है भाई, ले जाओ, दे दी, ऐसे भी देना पड़ता है, आ जाओ। तो अब रीना का नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, हाँ सर जी लिखना पड़ेगा। तो रीना कितना बाकी, 600, यानी इसका वैल्यू बढ़ा 600, ये हमारे लिए क्या है, असेट्स, कौन सा, डेटर बोलते इसको, और ये हमारा है करंट असेट्स, करंट असेट्स। ठीक है, 4 दिन हो गया, आई दौड़ी दौड़ी, पैसा गिला भाई, पैसा दे, अच्छा अरे वही तो देने आए, काहे बोल जाए ऐसे, ठीक है ला पैसा, दो पैसा, कितने बाकी था पता नहीं, बता रहा तो पूछते, 600, ठीक 600 आई, तब देखो क्या हुआ, कैश, कैश नहीं देंगे, आई कैश नहीं देंगे, क्यों नहीं है, ऑनलाइन ले लो, कोई बात नहीं, लो हमारा यूपीआई, दिए यूपीआई, ला, अब देखो वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, तो लिखेंगे अकाउंट में आया तो कहाँ आएगा, हमारे पास कैश आएगा नहीं, तो ये पैसा गया हमारे अकाउंट खाते यानी बैंक खाते में, तो बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ेगा, बैंक नहीं बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ेगा बताओ, 600 से, और ये हमारा क्या था,
असेट्स, असेट्स में कौन सा? करंट असेट्स। बैंक का बैलेंस हमारा करंट, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, हाँ अगर यहीं पे एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट, वो दूसरा, ये करंट असेट, ठीक है। अब देखो पैसा दे दी, यूपीआई या अकाउंट ट्रांसफर जो भी है, ठीक, हमारे खाते में बढ़ गया बैंक के बैलेंस में। अब इसका नाम तो काटना होगा ना, इधर इधर स्लिप दे दी, कितने का मांगी था? 600, लाओ पैसा दे दी, हाँ मान लो ये 600 का स्लिप था, इधर 600 दे दी, यहाँ पर नकदी लिख के उसको दे दो, लो जाओ चलिए। तो यानी बुक्स, इसको बोलते हैं हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना या काटना। तो अब देखो यहाँ से नाम हटाना पड़ेगा रीना का, तो रीना का नाम हटाओ, तो हटाने के लिए क्या करोगे? काटना। पैसा दे दी है यानी इसका वैल्यू कमेगा, और कितने से कमेगा? 600। ये हमारी क्या थी? असेट्स, संपत्ति। कौन सा असेट्स? डेटर। डेटर में कौन सा? करंट असेट। डेटर क्या होता है? करंट असेट्स। समझ में नहीं आता? इसमें क्या भारी था बताओ, नॉर्मल सी चीजें। तो यही तो हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको जितना हमने कराया है इसको एक बार अच्छे से, बस आपको कुछ नहीं करना, ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सोचना है क्या होता है, सोचो बस, और कुछ भी नहीं। रहने दें यहीं तक, ठीक है। चले आगे की दुनिया के लिए आपको अगला वीडियो देखना है, तब तक के लिए बाय बाय।